सुधीर जी, आपके वीडियोस जो मैंने देखे और आपके बारे में जो मैंने पढ़ा कि पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, आलू पराठा खाकर वेट लॉस हो सकता है। आई मीन कॉन्सेप्ट तो बहुत यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, पर बहुत ही अचंभित भी कर रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमने सोचा है हमारे डाइट से हमको निकाल देनी चाहिए अगर हम वेट लॉस जर्नी पर हैं। बट जैसे कहते हैं कि एक क्लीन ईटिंग होता है। या यानी जिसमें प्रोसेस्ड खाना आप नहीं खा रहे हो, जी जहाँ पर बर्गर्स नहीं खा रहे हो। प्रोसेस्ड का मतलब ये ही जो केमिकली ट्रीटेड है, करेक्ट यानी जो नेचुरल नहीं है। करेक्ट तो इजंट दिस, भले ये रिजल्ट्स देगा, मैं नहीं डिनाई नहीं कर रही हूँ, जी बट एट द एंड ऑफ द डे ये हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल भी नहीं करता है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ओके। आप थोड़ी मुझे एक बात बताइए, लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? एक तो आदत हो जाती है, एडिक्शन जैसे कहते हैं हो जाता है। एडिक्शन तो बात की बात है, बट स्टार्ट जब एक करता है प्लेजर उनको मिलता है। प्लेजर मिलता है। जी। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा। जो भी काम किए जाते हैं, इस टाइप के काम जो होते हैं, Right. वो प्लेजर के लिए किए जाते हैं। Right. तो प्लेजर का मतलब है कि दिमाग को बहुत आनंद और सुकून की जो फीलिंग होती है उसको प्लेजर बोलते हैं। जी। और ये प्लेजर कहाँ से डिपेंडेंट होता है? बेसिकली टंग से और आपकी सारी चीजों से, जो टेस्ट बड्स है वहां से आता है। जी, आपके सेंसेस से। लौकी की सब्जी अगर आप अच्छी नहीं बनाए तो उसमें वो हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती है, हाँ। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए आई डो नॉट नो अच्छी Right. होती है कि नहीं होती। वो जी। डिपेंड भी करता है कि आप कैसे बना रहे हो, एक अलग बात हो जाती है। जी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जिन चीजों में स्वाद है, हाँ। वो चीजें दो तरह के से हो सकती हैं। एक तो ये है जो आपने कहा कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, हाँ। उसमें ये मसाले डाले, ये केमिकल डाले। मसालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। प्रॉब्लम है केमिकल में। जी। जैसे मान लीजिए आपने एमएसजी डाला या या कोई इसी टाइप की चीजें जो केमिकल्स के रूप में है, राइट। लेकिन कभी कभार खा लेने में कहाँ प्रॉब्लम है? बिल्कुल, कभी कभार। अगर हम ये कहते हैं पूजा जी कि हाँ। अगर 80% आपका जो दिन है, आपका जो खान पान है, आपका जो रूटीन है, अगर फर्स्ट क्लास है, तो 20% यू कैन ऑलवेज एंजॉय ना। एब्सोल्युटली। अभी सरकार जितनी भी उसके ऊपर लिखे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और गंदी गंदी फोटोएं बनाए, सिनेमा में गंदे गंदे वो दिखाए, खैनी नहीं खाना है, लेकिन लोग खा ही रहे हैं। बिल्कुल। और समय के साथ ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वार्निंग देना एक अलग बात है, चेतावनी देना एक अलग बात है, लेकिन मजा तो एक अलग, वो तो पर्सनल है ना। और हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने कभी कहा हो, जो रूल बनाए हो, खुद खैनी खा रहा हो और उसके बाद उसने लिखा। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर आप 80% ऑफ योर टाइम इज, जो आपने कहा, क्लीन ईटिंग है, जी। हेल्दी ईटिंग है। क्लीन तो सब ईटिंग क्लीन ही होती है, Yeah. लेकिन अगर हेल्दी ईटिंग है वो, हाँ। अभी मैं आपको बताऊं, आटा जो है, अगर हमारा ये कहना है कि अगर पैकेज्ड आटा भी आप लेके आए तो वो भी क्लीन नहीं है। ओके। क्लीन कौन सा है कि जो आप गेहूं लेके अगर आप अपने से चक्की पे ले जाके पिसवाते पिसवाते हो, हैं। जिसमें किसी भी तरीके का इंक्लूजन नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। आर्टिफिशियल, जी। तो ठीक है। राइट। तो अगर आप उतना भर कर ले रहे हो, सो बाकी 20% मजे लो। हाँ, दिन भर बैठ बैठ के कुछ अलग अलग चीजें खाओगे तो ये गलत बात है। और वो तो हम ये भी कहते हैं कि कहावत ऐसी बनी है कि अगर आपने अमृत को भी सही मात्रा में नहीं पिया तो जहर का काम कर सकता है। बिल्कुल। अमृत की जो अति है वो भी जहर बन सकती है, और अगर सही मात्रा में कोबरे का सबसे कठिन पॉइजन भी लिया जाए तो वो भी दवाई का काम, जीवन दान का काम कर सकता है। तो इसलिए मात्रा को जानना बहुत जरूरी है। राइट। अमृत की भी अति नहीं करनी चाहिए। तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ यहाँ पर कि आप कहना चाह रहे हैं कि अपना रूटीन ईटिंग, या जिसको कहते हैं हेल्दी ईटिंग, दैट इज अ मस्ट। एंड उसके साथ हम जो कहते हैं कि इसमें हम इंडल्ज कर सकते हैं कि 80% जैसे आपने कहा कि हेल्दी ईटिंग हो, एंड 20% आपके मनचाहा खाना आप खा रहे हो। जी। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? तो आप जैसे हमारे जो कॉर्पोरेट वर्क होता है, Right. उसमें भी हमारे टारगेट होते हैं। कैसे? Okay. डेली टारगेट एक होता है, Right. फिर आपका वीकली टारगेट होता है, फिर आपका मंथली टारगेट होता है, Right. फिर क्वार्टरली टारगेट होता है कि भाई ये अगर मीट नहीं कर रहे हो तो हफ्ते वाला वीकली टारगेट मीट कर लो। Right. ये भी नहीं हो रहा है तो मंथली टारगेट मीट कर लो। Right. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि डेली बेसिस पे आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन रख के चलना चाहिए। राइट। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो आपके कैरियर चीजें हो, चाहे आपकी एकेडमिक्स हो, और चाहे आपकी लाइफ हो, बिल्कुल। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रखना ही चाहिए। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, डिसिप्लिन रखना चाहिए, लेकिन बाबा जी मैं रखने को तैयार हूं, पर मुझे बता तो दो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। राइट।
ये बता तो कोई नहीं रहा, ये हम बता रहे हैं कि जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से आपका डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, डेली लेवल पे डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। तो आप एक नॉर्मल वे में डिसिप्लिन कर रहे हो, लेकिन अगर रिश्तेदार आ गए, आपके फ्रेंड्स आ गए कि भाई हम आज 7 दिन तुम्हारे साथ रुकेंगे, तो मजे करो 7 दिन, भूल जाओ 7 दिन को। लेकिन क्या उस 7 दिन के बाद में तो आपके मान लीजिए डेली टारगेट तो मीट हो रहे हैं, लेकिन वीकली मीट नहीं हुआ, तो क्या आपने बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ में आपने मीट कर लिया कि भाई 7 दिन आपने इंडल्ज किया, जबरदस्त किया, सारे रूल तोड़ दिए, लेकिन क्या रेस्ट ऑफ योर 3 वीक्स क्या आप ठीक ठाक हैं? तो अगर आप जीवन में डिसिप्लिन में चलेंगे, बिल्कुल, कहाँ प्रॉब्लम है? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टेलिंग। हम लोगों के जीवन को जैसा चलना चाहिए वैसा बता रहे हैं कि ऐसा आपको चलना चाहिए। और जब आपको ये रूल पता चल जाता है कि मुझे ट्रैफिक में ऐसे चलना चाहिए, तो क्या रूल तोड़ रहे हो और कैसे तोड़ रहे हो और उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, और उसको तोड़ने के बाद में करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, वो भी सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। पहले जान तो लो कि रूल है, अभी तो किसी को पता कुछ नहीं। एक बाबा जी कह रहे हैं आप सुबह उठ के धनिये का पानी पीजिए, दूसरे का पानी उस धनिये के पानी को भी डिजाइन कर रहा है। एक कह रहा है कि 1 लीटर में 2 चम्मच धनिये का पानी उबालिए, एक कह रहा है कि नहीं उबालने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही पी लो। अलग अलग नुस्खे दिए जा रहे हैं।